ईरान, अमेरिका, रशिया और इंडिया के बढ़ते तनाव की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। आइए तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ। इन ईरान IPv6 नेटवर्क हैज़ बीन फुल्ली कट फ्रॉम ग्लोबल इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि ईरान में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इसका मेन सोर्स है वहाँ पे होने वाला सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से वहाँ का हालत भी सेम पाकिस्तान जैसा हो चुका है और वहाँ पे तेल में घी डालने वाला काम ट्रम्प ने किया है, क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा है कि ये सिचुएशन आप शांतिपूर्वक हैंडल नहीं करते हो, हम पूरी तरीके से लोड करके बैठे हुए और आपका हाल भी वेनेजुएला जैसा हो जाएगा और इसके लिए ट्रम्प कभी भी ईरान को एक्वायर कर सकता है और जो सिचुएशन चल रही है तो ईरान को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा। ये हो गया पहला पॉइंट जो वॉर स्टार्ट हो सकता है। 26 दिसंबर को इंटरनेशनल वाटर पे अमेरिका को भी एक शिप दिखता है जिसका नाम होता है बेला वन। एक शैडो फ्लीट होता है। किसी भी देश पे अगर सैंक्शन या टैरिफ लगते हैं तो उस देश से इस देश में ऑयल लाने के लिए जो शिप यूज करते हैं उसे शैडो फ्लीट कहते हैं। शैडो फ्लीट जैसे कि बेला नाम शैडो फ्लीट ये यूज किया गया, वो अमेरिका की नज़र में आ जाता है और अमेरिका उसका पीछा करने लगता है। जब उस शिप को वो पता चलता है तो वो शिप अपना अटलांटिक ओशन में भाग जाता है और वो अपना शिप का नाम चेंज करके वहाँ पे रशिया का झंडा लगा देता है। जैसे रशिया को ये पता चलता है कि मेरा शिप खतरे में है तो रशिया भी यहाँ से एक न्यूक्लियर शिप भेज देते हैं अपने शिप को बचाने के लिए और पुतिन भी इस पे एक स्टेटमेंट देता है कि अगर आपने ये शिप नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा आपके लिए। पुतिन ये भी कहता है कि इंटरनेशनल वाटर पे शिप पकड़ने बिल्कुल भी अनलॉफुल है। US forces take control of a Russian flagship in international water. इसलिए पुतिन इस चीज़ को हल्के में नहीं लेता है। पुतिन ट्रम्प को एक तमाचा मारता है, जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी जो रशिया में थी वो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से उड़ा देता है और यहाँ पे संभावना ये है कि ट्रम्प और रशिया के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रम्प ने खुलेआम स्टेटमेंट दिया है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ग्रीनलैंड एक्वायर करना होगा। ग्रीनलैंड में चाइनीज और रशियन जहाज़ें बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से उसकी फटी पड़ी है, इसलिए उसे ग्रीनलैंड भी चाहिए। I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. And चौथा पॉइंट ये है कि अमेरिका ने भारत, ब्राज़ील और चीन को भी बोल दिया है कि अगर रशिया से आप ऑयल खरीदते हो तो आप पे भी 500% टैरिफ लगेगा और ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसी के देश में उसी के ऊपर अगर ये जो भी टैरिफ ट्रम्प फेंक के मार रहा है सबको 500% वो जेन्युइन है या नहीं, केस कंफर्म होगी उसके बाद ये रिजल्ट लागू हो जाएगा। और एक रीज़न है कि ट्रम्प हमसे भड़का हुआ है, क्योंकि इंडिया ने एक कॉल किया था जो कि ट्रम्प को, क्योंकि हमारे बीच इंडिया और ट्रम्प के बीच एक डील हुई थी जो कि 68 अपाचेस करके एक हेलीकॉप्टर है, वो डिफेंस सिस्टम हमने बाय किया था और उसके खर्चे अरबों में हुए थे और वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है और इसके लिए इंडिया से ट्रम्प को कॉल किया गया था और इसकी वजह से ट्रम्प ने और एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया मुझसे नाराज़ है करके। अभी नाराज़ है तो नाराज़ है भाई, किसी के 5 रुपये छोड़ेंगे थोड़ी ना। पुष्पा तो सब लोग ने देखा है। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना। और वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है और आप घर पे बैठ के मजे लेते रहो वॉर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लौटूंगा मैं वापस।